नमस्ते। आज मैं आप सभी को वाह प्राणायाम बताने वाली हूँ। इसे करते वक्त हमें क्या सावधानी रखनी है और इससे हमें क्या लाभ मिलने वाले हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। और इससे किस तरह करना पहले मैं आपको बताती हूँ, फिर इससे लाभ के बारे में जानेंगे हम। इस तरह वायु मुद्रा बना करके अपने घुटनों पर हाथ को रखना है। इस तरह नीचे लटकते हुए नहीं रखना है क्योंकि हमारे कंधे झुक जाते हैं। इस तरह घुटनों पे रखना है सहज। कमर गर्दन हमारे एकदम सीधे होने चाहिए। लंबी सांस हम लेंगे इस तरह से। उसी सांस को हम दुगने प्रेशर से बाहर छोड़ देते हैं। अपने चिन्ह को, ठुड्डी को हमें यहाँ कंठकूप से लगाना है। इस तरह सिर को नीचे झुकाना नहीं है, बस इस तरह लगा लेना है। पेट को हमें पिचका देना है, अंदर की तरफ खींचना है जिससे जितना हो पाए। और हमारे नीचे वाले जो दोनों पोर्शन है, प्राइवेट पार्ट्स, मल द्वार को हमें ऊपर की तरफ सिकोड़ते हुए खींचना है। मैंने लंबी सांस भरा, सांस को बाहर छोड़ दिया। सांस, फेफड़े और पेट पूरी तरह खाली। ठुड्डी को हमने कंठकूप से लगाया। पेट को हमने पूरी तरह अंदर खींचा। मल द्वार को हम ऊपर की तरफ सिकोड़ रहे हैं, उस ऊपर की तरफ सिकोड़ते हुए खींचना है। कुछ सेकेंड होल्ड करेंगे, 10 सेकेंड, 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, जिससे जितना हो पाए होल्ड करना है। जब हमने मल द्वार को एक बार ऊपर की तरफ सिकोड़ लिया है तो उससे लूज टाइट नहीं करना है। सिकोड़ लिया मतलब तो उसी पोजीशन में हमें रहना है कुछ सेकेंड। फिर लग रहा है कि आप नहीं रुक पाएंगे तो सांस लेते हुए पार्ट्स को लूज छोड़ देंगे, पेट को, और सिर ऊपर कर लेंगे। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि हम नीचे वाले पोर्शन को सिकोड़ने के लिए क्यों बोला जाता है, पेट को पिचकाने के लिए क्यों बोला जाता है। जब हम पेट को पिचकाते हैं, जब हम सांस को छोड़ते हैं तो हमारा पेट पिचकता है। जब पेट पिचकता है, मान लीजिए किसी सरोवर या तालाब से हम 1 लोटा पानी निकाल लेते हैं तो बाकी पानी क्या करेगा, उस जगह को भर देता है। उसी तरह फ्रूटी का कैन है, हम फ्रूटी के कैन से पाइप से एक सिप जूस का खींचते हैं तो बाकी जो जूस क्या करता है, उस खाली जगह को भर देता है। इसी तरह जब जहाँ भी वैक्यूम क्रिएट होगा, जब हमने पेट को पिचका दिया तो क्या होगा, पेट में वैक्यूम क्रिएट होगा। तो क्या होगा, सारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उसमें के जो ब्लड वो आसपास, सारे पेट के आसपास आने लगेंगे। बाकी बॉडी के जो भी सिस्टम है उस बाकी जगह को, खाली जगह को क्या करेंगे, भरने का कोशिश करेंगे। लेकिन हमने तो पेट को पिचका के रखा हुआ है। जब पेट पिचका हुआ है तो ब्लड वहां तक आएगा नहीं, आसपास एरिया में जाकर के रुक जाएगा। पूरे पेट को हमें क्या करना है, निचोड़ लेना है। क्या किया, वायु को बाहर निकाल कर पेट को पूरी तरह से पिचका लिया, पूरा निचोड़ कर जितना हो पाया हमसे पेट का हमने क्या किया, पूरा पीछे की तरफ, अंदर की तरफ लगा लिया। तो होता क्या, हमारे नस में, स्पाइन में एक बारीक नस होती है। उस नस में इससे क्या होता है, एनर्जी जनरेट होता है। मान लीजिए आपने देखा होगा, अगर वह नस दब जाए तो लोगों का हाथ पैर क्या होता है, सुन्न हो जाता है, बॉडी माने काम करना बंद कर देता है। उसी तरह हमारी स्पाइन में जो नस है उससे एनर्जी जनरेट होता है, तो वो एनर्जी क्या करेगी, या तो ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ। इसीलिए मूल बंद लगाने का कारण यही है कि जब हम सिर को नीचे करते हैं तो इसे, ठुड्डी को, तो इसे जालंधर बंद कहते हैं। पेट को जब हम अंदर खींचते हैं तो इसे उद्यान बंद कहते हैं। और नीचे वाले पोर्शन को हम जो मूल बंद कहते हैं, मूलाधार चक्र। उसे हम जो पोर्शन को अपने नीचे ऊपर की तरफ खींचते हैं सिकोड़ते हुए तो उसे हम मूल बंद कहते हैं। ये बंद लगाने के ही कारण है कि जब हम ठुड्डी को लगाते हैं तो जो हमारी स्पाइन की नस की एनर्जी है वह ऊपर की तरफ डायरेक्ट न जाए, इसीलिए इस बंद को हम लगाते हैं। इस एरिया को हम लोग लॉक करते हैं ताकि एनर्जी ऊपर की तरफ नहीं जाए। अगर एनर्जी अचानक ऊपर जाएगी, अगर हम बंद नहीं लगाते हैं तो हमें चक्कर आ सकता है, जर्क लग सकता है। इसलिए हम इस जालंधर बंद को लगाते हैं। और नीचे अचानक से एनर्जी जनरेट ना हो, एनर्जी नहीं जाए, इसलिए हम मल द्वार को हम लोग ऊपर की तरफ सिकोड़ते हुए ऊपर की तरफ खींचते हैं। 3 बंद लगाने का यही कारण है कि हमारी एनर्जी डायरेक्ट ऊपर भी न जाए और नीचे भी नहीं जाए, यहाँ आसपास ही रहे।
इससे हमारे जैसे पेट के मसल्स लूज हो गए हैं, उसके लिए भी यह फायदेमंद है। जैसे मान लीजिए हमें बार बार बाथरूम आता है, जब इस पोर्शन को सिकोड़ते हैं, यूरिन भी लोगों का लीक हो जाता है, तो उससे क्या होगा, वो भी ठीक होने लगेगा, मसल्स जो लूज हो गए हैं वो टाइट होने लगेंगे। चलिए इसे एक बार हम शुरू करते हैं तीनों बंद के साथ। लंबी सांस भरेंगे, सांस को दुगने प्रेशर से बाहर छोड़ देंगे। ठुड्डी को हमने कंठकुंभ से लगाया, जाल अंदर बंद। थोरेसिक लॉग भी इसे कहते हैं, पेट को अंदर खींचेंगे, उद्यान बंद। मल द्वार को नीचे वाले दोनों पोर्शन को ऊपर की तरफ सिकोड़ते हुए खींचेंगे, मूल बंद। इस तरह से कुछ सेकेंड होल्ड करेंगे, जिससे जितना हो पाए। नहीं हो पा रहा है तो फिर लंबी सांस छोड़ते हुए, सांस को लेते हुए, दोनों पोर्शन को लूज छोड़ते हुए सांस लेते हुए वापस से ऊपर कर लेंगे। चलिए इससे होने वाले हम लाभ के बारे में बात करते हैं। इससे पेट के सारे सिस्टम ठीक होते हैं। जिस महिलाओं या बहनों को सफेद धातु व्हाइट स्टार्च होता है, जिन्हें ब्लड में पीरियड्स में बहुत जमा जमा ब्लड गिरता, ब्लड की क्लॉटिंग गिरती है, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इससे अगर आप रेगुलर इसका अभ्यास करते हैं तो ये समस्या धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। पेट के जो भी नस हैं वो भी लूज हो गए, वो भी ठीक होने लगते हैं। जिन्हें बवासीर पाइल्स है वह भी इससे ठीक होते हैं। जैसे हम पोर्शन को ऊपर की तरफ खींचते हैं तो बवासीर पाइल्स भी हमारा इसके रेगुलर अभ्यास से ठीक होने लगता है। नहीं तो लोगों को ऑपरेशन कराने तक की समस्या आ जाती है। इस प्राणायाम को किसे नहीं करना चाहिए? जिसे हार्ट की प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ने के लिए मना किया है। जिनकी सर्जरी हुई है, जिनको मिर्गी आती है, उसे इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिनमें ब्लड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, उसे भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। चलिए इसे एक बार और हम सभी शुरू करते हैं साथ में इसका अभ्यास। लंबी सांस भरेंगे, फिर सांस लेते हुए ऊपर। इसका हम अभ्यास करते हैं। मैं बीच में बोलूंगी नहीं कि बोलने से फिर वो सांस बाहर छूट जाता है तो अच्छे से हो नहीं पाता है। मैंने आप सभी को एक बार बता दिया है। लंबी सांस लेते हुए सांस को छोड़ेंगे, चीन को कंठकुप से लगाएंगे, पेट अंदर खींचेंगे और नीचे वाले पोर्शन को हम ऊपर की तरफ सिकोड़ते हुए खींचना है। लंबी सांस लिया, सांस लेते हुए ऊपर। इसका अभ्यास आप 5 से 7 बार आप सभी रेगुलर कर सकते हैं और इसे प्राणायाम के पहले और प्राणायाम के बीच में कर सकते हैं, कपालभाति के पहले या बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन इसका अभ्यास आप सभी रेगुलर करें, देखिए आपको फायदा जरूर होगा। नमस्कार।